नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने शुक्रवार रात इसके काल्सो मिलिट्री बेस के कमांड पोस्ट पर जबरदस्त धमाका हुआ है। बगदाद से काल्सो मिलिट्री बेस 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि धमाके के पीछे की वजह एयर स्ट्राइक है। इस हमले में पीएमएफ फाइटर की मौत हुई है, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें हिल्ला शहर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समाचार एजेंसी राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएफ के एक बयान में बताया गया है, धमाके की वजह से बेस पर मौजूद चीजों को नुकसान हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों का कहना है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एयर स्ट्राइक के पीछे कौन रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कानपुर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के बीच छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे रमेश अवस्थी पर दांव खेला है, लेकिन इस नाम को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी दिख रही है। इसे लेकर अब कानपुर से बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएचपी, पूर्व संयोजक बजरंग दल के पद पर आसीन रह चुके दिग्गज नेता प्रकाश शर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कानपुर से प्रत्याशी के चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है, 400 पार के संकल्प का पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को था। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर करीब 60.3% मतदान हुआ है। बिहार में कम मतदान को लेकर अब तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्मा गया है। बिहार की 4 सीटों जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद पर शुक्रवार को पहले चरण में मतदान था। इसमें जमुई में 50%, नवादा में 41.50%, गया में 52% और औरंगाबाद में 50% मतदान हुआ है। इन चारों सीटों पर पूर्व के चुनाव की तुलना में मतदान के प्रतिशत में भारी गिरावट देखी गई है। मतदान के प्रतिशत में आई गिरावट को राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। महाराष्ट्र के जलगांव में चल रहा मंदिर मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जलगांव के एरंडोला स्थित मस्जिद की चाबियां नगर पालिका परिषद के पास रहेंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जुमा मस्जिद ट्रायल कमेटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल को जलगांव मस्जिद की चाबियां 13 अप्रैल तक परिषद को वापस करने का निर्देश दिया था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि नगर परिषद सुबह नमाज होने के पहले और नमाज होने के बाद तक गेट खोलने के लिए एक अधिकारी को तैनात करेगी। मणिपुर में शुक्रवार 19 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हुई हिंसा और एक स्कूल में गोलीबारी की घटना में स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मणिपुर पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से .32 की पिस्टल के साथ 8 जिंदा गोला बारूद, 3 मोबाइल फोन, 1 कार और 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्थित मोइरांग में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच बवाल हुआ। मोइरांग विधानसभा क्षेत्र में थमन पोकपी एक मतदान केंद्र के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी की आवाज सुन मतदाता भाग गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी को गोलीबार में चोट नहीं आई है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें मतदाता भागते हुए नजर आए। हथियारबंद अराजक तत्व पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ईवीएम में तोड़फोड़ की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण वोटर्स फर्स्ट क्लास से पास हो गए हैं, लेकिन चुनाव का प्रतिशत 2019 के मुकाबले काफी कम रहा है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 60.3% मतदान हुआ है, जो 2019 लोकसभा में पहले चरण में 69% से काफी कम था। त्रिपुरा में 79.90% मतदान हुआ, जो 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर था। दूसरे नंबर पर 77.97% पश्चिम बंगाल में हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत शुक्रवार 19 अप्रैल को हिंसा की सार्वजनिक घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया है कि वहां पर वोटिंग शांतिपूर्वक ढंग से हुई है। इसी बीच जब वोटिंग संपन्न हुई और शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट के आंकड़े आए तो रोचक जानकारी सामने आई। शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुए।
चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक बंगाल में 5 बजे तक सबसे अधिक 77.57% मतदाताओं ने वोट डाले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान कुछ राज्यों में कई जगहों पर हिंसा की खबर आई है। पश्चिम बंगाल और मणिपुर में छिटपुट हिंसा की रिपोर्ट है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा समर्थकों पर कूच बिहार जिले के सीतलकुची में अराजकता पैदा करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि सीतलकुची में मतदाताओं को धमकी दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं आया। फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए बंद का आह्वान किया गया था। मुख्यमंत्री नेफी रियो ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की FNT की मांग को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह पहले इस क्षेत्र के लिए एनाटॉमस पावर की सिफारिश कर चुकी है। हमारे देश को आजादी मिले 76 साल हो चुके हैं। हम 18वें लोकसभा चुनाव के पर्व में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन देश में एक गांव ऐसा है जहां इस साल 2024 लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई। सुरक्षा बलों के छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सबसे बड़ी सफलता के कुछ दिन बाद लाल आतंक से केंद्रित बस्तर चंदा मेटा गांव में शुक्रवार को इतिहास रच दिया। आजादी के बाद पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हुआ। कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इस गांव में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 162 महिलाओं समेत 325 पंजीकृत मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा उम्मीदवार को चुना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि पहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का सफाया कर दिया है। यादव ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में सिकंदराबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनेंद्र सिंह नागर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यादव ने कहा, पहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का सफाया कर दिया है और भाजपा का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने NDTV से कहा कि राज्य सरकार नौकरियां देने में फेल रही है और पब्लिक सर्विस मशीन के जरिए कोई नौकरी नहीं मिल पाई और इन लोगों ने परचून की दुकान लगाकर नौकरियां बेची हैं और नौकरी बांटने में जमकर करप्शन हुआ है। प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि राज्य में भाजपा और जजपा का गठबंधन एक समझौते के तहत टूटा है। मैं इस बात को कह रहा हूं और राज्य की जनता को धोखा देने के लिए किया गया है, लेकिन जनता इसका सच जान चुकी है और चुनाव में इसका जवाब देगी। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी ने वाराणसी और फिरोजाबाद में अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अतर जमान लॉरी की जगह अब सैयद नियाज अली को मैदान में उतारा गया है। वहीं फिरोजाबाद में सत्येंद्र जैन सौली की जगह पूर्व मंत्री चौधरी बशीर चुनाव में उतरेंगे। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।